एम्स बीएससी नर्सिंग एंड एम्स पैरामेडिकल, इन दोनों की काउंसलिंग प्रोसेस क्या होती है? काउंसलिंग में आपको कितनी फीस देनी पड़ती है? एडमिशन के टाइम कितनी फीस देनी पड़ती है? काउंसलिंग की प्रोसेस कितने स्टेप में होती है? कैसे कैसे होती है काउंसलिंग की प्रोसेस? और आपका क्या सारे एम्स के लिए काउंसलिंग प्रोसेस एक ही होती है या अलग अलग होती है? सब कुछ जानकारी आज के वीडियो में मैं आपको दे दूंगी, ताकि आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई डाउट रह ना जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, इसका एक एग्जाम होता है जिसे हम कहते हैं एम्स पीडब्ल्यूआर। मैं काफी बार आप लोग को बता चुकी हूँ। अभी एग्जाम हुआ भी नहीं है, फॉर्म चल ही रहे हैं, फिर भी लगातार बच्चों का डाउट आ रहा था कि मैम काउंसलिंग कैसे होती है, एक बार जरूर बता दो। ठीक है, तो मैं कुछ बातें आपको क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको काउंसलिंग से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। मैं इसीलिए वीडियो बना रही हूँ। जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब भी मैं वीडियो बना के आपको गाइड करूंगी कि देखो बच्चों ऐसे 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 करते हैं, लेकिन फिलहाल एक आइडिया आपके दिमाग में डाल रही हूँ कि कैसे होती है प्रोसेस। ठीक है, देखो, पहली बात तो ये जानो कि जितने भी एम्स हैं, इंडिया में जितने भी एम्स हैं, सबके लिए एक ही एग्जाम होता है बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के लिए। उस एग्जाम का नाम है एम्स पीडब्ल्यूआर। ऐसा मत सोचो कि ये एग्जाम सिर्फ एम्स दिल्ली में ही एडमिशन देगा, नहीं, ये सभी एम्स के लिए है। इसके अंतर्गत जितने भी एम्स है वो सब आते हैं। सारे एम्स का एक ही एग्जाम होता है, एम्स पीडब्ल्यूआर। उसमें भी बीएससी नर्सिंग होती है, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक होती है, और आपकी एक होती है बीएससी पैरामेडिकल। सबके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं डिटेल में। अगर आपको कोई भी बात जाननी है तो वीडियो के लास्ट में आपको लिंक मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। उस प्लेलिस्ट में एम्स की सभी डिटेल्स की वीडियो मैंने डाल रखी है। नहीं मिल रहा है प्लेलिस्ट तो आप मुझसे बताना, मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक भेज दूंगी। ओके, कमेंट में लिख देना आप कि प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए। अच्छा, बात करते हैं काउंसलिंग के। तो एग्जाम सभी के लिए सेम होता है, एग्जाम आपको एक ही देना है, पर बीएससी नर्सिंग का एग्जाम अलग होता है, बीएससी पैरामेडिकल का एग्जाम अलग होता है। अगर आपने दोनों भरा तो आपको दो एग्जाम देने पड़ेंगे। ठीक है, सिलेबस सेम है, सिलेबस में कोई अंतर नहीं है, सिलेबस दोनों का सेम है। तो आप चाहो तो दोनों दे सकते हो, चाहो तो कोई एक दे सकते हो। अगर दोनों देना है तो दोनों के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा अलग से, दोनों के लिए फी पेमेंट करनी पड़ेगी, वो भी मैं बता चुकी हूँ वीडियोज में। इस वाली वीडियो में मैंने बता रखा है, वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा। तो आपको चाहे पैरामेडिकल करना हो, बीएससी नर्सिंग करना हो, आपको एक एक एग्जाम देना है दोनों के, और वो सभी एम्स के लिए वैलिड है। अब मान लो आपने एग्जाम दे दिया, एग्जाम देने के बाद कुछ ही टाइम बाद काउंसलिंग का पोर्टल ओपन होता है। कहीं जाके काउंसलिंग नहीं करवानी होती है, सारी प्रोसेस ऑनलाइन होती है। बस एग्जाम देने आपको सेंटर पे जाना होगा, बाकी सारी प्रोसेस ऑनलाइन होगी। जब आपको एडमिशन मिल जाएगा तब आपको कॉलेज पे जाना होगा। ठीक है, तो आप जब एग्जाम दे के आओगे उसके कुछ टाइम के अंदर ही, लगभग 10-15 दिन के अंदर, जब आपका रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद आपकी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। काउंसलिंग में एक वेबसाइट ओपन की जाती है, उस वेबसाइट पे काउंसलिंग बिगिन होती है। उस काउंसलिंग के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। जैसे आपने बेसिक रजिस्ट्रेशन किया था, कोई फीस नहीं लगी थी, यहाँ भी काउंसलिंग की कोई फीस नहीं लगती है। ये बहुत अच्छी बात है। आप मेडिकल की या सीयूईटी जो भी एग्जाम आप देने जा रहे हो, हर एक की काउंसलिंग में पैसे लगेंगे बच्चों, और ज्यादा ज्यादा पैसे लगते हैं। तो अच्छी बात यह है कि एम्स की काउंसलिंग में एक भी रुपया आपका नहीं लगेगा। एम्स की काउंसलिंग टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। बस फॉर्म की फीस आपको देनी पड़ती है और कहीं पैसे नहीं देने पड़ेंगे। एडमिशन के टाइम भी इतने कम पैसे लगेंगे जो आपको आपके लिए नेग्लिजिबल होंगे। ठीक है, ऐसा कहीं नहीं होता है। आप जेई का पेपर देख लो, सीयूटी का पेपर देख लो, नीट का देख लो, हर एक की काउंसलिंग में पैसा लगता है। तो इसका भले ही एप्लीकेशन फीस थोड़ा महंगा है, पर काउंसलिंग 0 रुपए की है, एकदम जीरो, एक भी रुपया नहीं लगेगा। जैसे बेसिक रजिस्ट्रेशन आपने किया, एक भी रुपए नहीं लगे, वैसे ही आप काउंसलिंग कराओगे, एक भी रुपए नहीं लगेंगे। काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे, प्रोसेस जब ओपन हो जाएगी तो मैं वीडियो बना के आपको बता दूंगी, आप चिंता मत करो। ठीक है, तो आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आपको प्रेफरेंस सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। देखो, 2 राउंड में काउंसलिंग होती है, और एक लास्ट कभी कभी होती है मॉक राउंड, हमेशा नहीं होती है, कभी कभी होती है जब सीट बच जाती है तो। अदरवाइज 2 राउंड में आपकी काउंसलिंग होती है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड। इतना बात जान लो, जिसने फर्स्ट राउंड में नहीं पार्टिसिपेट किया वो सेकेंड राउंड में नहीं कर सकता। तो आप पहला ही काउंसलिंग का जब फॉर्म निकले तुरंत अप्लाई कर देना, आप दूसरे वाले का वेट मत करना। अगर पहले में नहीं पार्टिसिपेट किया तो दूसरे में नहीं कर पाओगे। ठीक है, 2 राउंड होगा, दोनों राउंड में से पहले में पार्टिसिपेट करना जरूरी है। पहले में करोगे तो पहले के लिए भी एलिजिबल हो, दूसरे के लिए भी एलिजिबल हो। ठीक है, अब काउंसलिंग के टाइम पे आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना होता है। जैसे आपने दोनों का एग्जाम दिया, मान लेते हैं आपने बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल दोनों का एग्जाम दिया,
पर उन दोनों में से आप क्या चाहते हो, किसमें आपके नंबर अच्छे आए हैं, आपको लगता है कि इसमें एडमिशन मिल सकता है या नहीं, आप मुझसे डिस्कस कर लेना, मैं बता दूंगी। तो मान लो आपकी बीएससी नर्सिंग में बहुत अच्छे नंबर आ गए, तो आप बीएससी नर्सिंग को पहले रखोगे और अपने नंबर के हिसाब से कॉलेज को पहले रखोगे। जैसे मान लो अगर आपके 100 में से 80-90 नंबर आ रहे हैं, तो आप एम्स दिल्ली को सबसे पहले रखो, क्योंकि दिल्ली का एम्स सबसे बेस्ट एम्स है। उसके बाद अगर आपके कम नंबर आते हैं, तो आप ऐसे एम्स को रखो जहाँ की कट ऑफ कम जाती है। तो इस हिसाब से प्रेफरेंस आपको सेलेक्ट करनी होती है कि एम्स के कौन से कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो और कौन से कोर्स में लेना चाहते हो। सिमिलरली अगर आप पैरामेडिकल से लेना चाहते हो, तो एम्स के कौन से कॉलेज में लेना चाहते हो और कौन सा पैरामेडिकल कोर्स लेना चाहते हो, ये चीजें सेलेक्ट करनी होती हैं प्रेफरेंस वाइज। जैसे मान लो आप सभी एम्स भरोगे, मान लो टोटल 12 एम्स हैं इसके अंदर, मान लेते हैं इससे ज्यादा है, पर मान लेते हैं टोटल 12 एम्स हैं, तो 12 में से कौन सा चाहते हो कि काश ये मिल जाता, उसको पहले रखो। उसके बाद चाहते हो अच्छा ये नहीं तो ये मिल जाता, उसको बाद में रखो। फिर ऐसे सीक्वेंस में आपको सारे के सारे भरने हैं, लेकिन पहला वो भरना जो आपको लगता है आपको मिल सकता है और आप चाहते भी हो। ठीक है, ऐसे ही कोर्स और अपना जो कॉलेज है वो फिल करोगे, और अंततः अगर आपके मार्क्स सही रहेंगे तो आपको काउंसलिंग के थ्रू एक सीट अलॉट होगी। फिर वहां पे आपको टाइम दिया जाएगा कि इतने से इतने टाइम के बीच में, मतलब कि जैसे 2 तारीख से लेकर के 5 तारीख के बीच में आप कॉलेज में जाओ, एडमिशन कराओ। तो आपको उस कॉलेज पे पहुंचना होगा और वहां एडमिशन कराना होगा। ठीक है, जब फाइनल हो जाएगा कि आपको एडमिशन मिलना है, तब जाके आपको कॉलेज पे जाना है, उससे पहले आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक और बात, काउंसलिंग में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। देखो, टोटल जो पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है, आप जानते हो। टोटल मार्क्स का अगर 50% लाए हो, ठीक है, यानी 50 नंबर अगर लाए हो जनरल वाले और ईडब्ल्यूएस वाले, तो वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग में। ओबीसी है तो 45 नंबर लाए हैं तब भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं 45% पे। SC ST 40% पे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पर अगर आपका इतने से नीचे है, तो आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाओगे काउंसलिंग में। भले 0 रुपए लगते हैं आपके, लेकिन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाओगे, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इतना कोशिश करो कि कम से कम 50 नंबर आ जाए किसी भी तरह। हालांकि 50 नंबर पे कॉलेज मिलना मुश्किल है, कम से कम 50 लाओ तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे, वरना पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाओगे, आप पहले ही बाहर हो जाओगे। ठीक है, मैं एक एवरेज स्कोर आपको बता रही हूँ, आप सब लोग कोशिश करो कि आपका स्कोर लगभग 80 के पास आसपास हो। अगर 80 के आसपास स्कोर है तो सीट मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, जनरल वालों के लिए। और ओबीसी वाले उसी हिसाब से 5-10 नंबर अपना कम कर ले, SC वाले 60 तक स्कोर कर ले, तब भी उनका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का आप करो, और एडमिशन में कहीं कोई दिक्कत आएगी तो मैं आपकी हेल्प के लिए हमेशा खड़ी हूँ। मैं बस आपको एक ओवरऑल आइडिया दी कि ऐसे ऐसे काउंसलिंग होता है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि क्या होता है एग्जाम के बाद। और अगर से इसकी एडमिशन फीस की बात करें, तो आपके साल भर की फीस 2000 से लेकर के मैक्स टू मैक्स 10,000 होती है। मैक्सिमम फीस किसी अगर एम्स कॉलेज की होगी तो वो 10,000 होगी। ठीक है, लेकिन मिनिमम 2000 से स्टार्ट होती है। पूरे साल में सिर्फ 2000 आपको देना पड़े तो कितनी अच्छी बात है। तो इसकी फीस बहुत ही कम लगती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक और अच्छी बात है कि इसमें स्टाइपेंड भी दिया जाता है। आप अपना जब पढ़ाई कर रहे हो तो आपको हर महीने 500 रुपए स्टाइपेंड दिया जाएगा। स्टाइपेंड मतलब स्कॉलरशिप या फेलोशिप जिसे आप कहते हो। ठीक है, तो ये एक अच्छी बातें हैं इसके अंदर में। एक बार समराइज कर रही हूँ, ये एग्जाम जो आप देने वाले हो वो सभी एम्स के लिए वैलिड है, चाहे जो भी एम्स हो पूरे इंडिया के। ठीक है, और उसमें काउंसलिंग की फीस 0 रुपए लगने वाली है, 1 भी रुपए काउंसलिंग की फीस नहीं लगेगी, सिर्फ फॉर्म की फीस लगती है। आप बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोनों में से जिसके मार्क्स आपके अच्छे होंगे उस हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा। आप जो कॉलेज चाहो वो कॉलेज पहली प्रायोरिटी पे रख सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप रैंक 1 आई है तो आपको एम्स दिल्ली ही मिलेगा, नहीं, आप जो चाहोगे वो मिलेगा। आप जो चाहते हो वो आप प्रेफरेंस में रखो, और अगर मिलने लायक होगा तो जरूर वो मिलेगा आपको। ठीक है, आपके नंबर के बेस पे वो डिपेंड करता है। काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस कैसे कैसे काउंसलिंग होती है वो मैं करके आपको तब बताऊंगी जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, जब काउंसलिंग का पोर्टल स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैं बस वर्बली बता सकती हूँ, करके नहीं बता सकती क्योंकि वेबसाइट ओपन ही नहीं है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको सारी प्रक्रिया समझ में आ गई होगी, सारी प्रोसेस समझ में आ गई होगी। बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक सबके लिए सेम प्रोसेस है। ठीक है, और सभी एम्स में सीट्स अवेलेबल है, सभी एम्स में आप अप्लाई कर सकते हो इस एग्जाम के थ्रू। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। और कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी तो आप कमेंट्स में मेंशन करना,
और हाँ, अभी तक अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है, बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो बच्चों आज लास्ट डेट है, बेसिक रजिस्ट्रेशन कर दो। बेसिक रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस मैंने इस वाली वीडियो में बताई है। इसके बाद 24 घंटे के बाद आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसकी डिटेल्स मैंने इस वाली वीडियो में बताई है। और भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है तो मैंने एक एम्स से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें हर एक डाउट का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। बाई चांस नहीं मिलता है तो आप कमेंट करोगे, मैं आपको वीडियो भी प्रोवाइड करूंगी, आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। प्लेलिस्ट का लिंक और इन दोनों वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।